मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कटीले तारों में फंसा मिला ज्ञात बच्चे का शव, पुलिस जांच में जुटी। इसी महीने सीएम योगी देवबंद में कर सकते एटीएस कमांड सेंटर का शिलान्यास, जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। यूपी सरकार द्वारा फतवों की नगरी देवबंद में बनाए जा रहे एटीएस कमांड सेंटर का शिलान्यास करने के लिए आगामी 7 नवंबर की तारीख तय हुई है। आज सीएम योगी आवास विकास में चयनित सहायक अभियंताओं को देंगे नियुक्ति पत्र, सीएम आवास पर होगा कार्यक्रम। बीजेपी में शामिल होंगे एसपी विधायक सुभाष पासी, गाजीपुर से 2 बार विधायक रहे हैं पासी। यूके दौरे पर आज प्रधानमंत्री करेंगे कई देशों के नेताओं से मुलाकात। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी पीएम मोदी से मिलेंगे। सोमवार को केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों के विरोध पर सीएम का बयान, देवस्थानम बोर्ड पर बनी है हाई पावर कमेटी की एक रिपोर्ट भी आई। धामी ने कहा देवस्थानम बोर्ड पर रास्ता निकालेंगे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ पहुंचे देहरादून। हरीश रावत से दोनों ने की मुलाकात। पीएम मोदी के दौरे से पहले चन्नी और सिद्धू का दौरा काफी अहम। दीपावली से पहले आज धनतेरस के लिए सजे बाजार, सोने चांदी के सिक्कों की बढ़ी डिमांड, दिन भर है खरीदारों के लिए शुभ मुहूर्त। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को धनतेरस की हार्दिक बधाई दी। सीएम ने बधाई देते हुए सुख समृद्धि की मंगल कामना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को धनतेरस की बधाई दी। ट्वीट कर राहुल गांधी ने देश भर में सुख समृद्धि की कामना की। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दीपावली के मौके पर नारी से खरीदारी की अपील की है। कहा दीपावली के वक्त पीएम के आह्वान को याद कर वोकल फॉर लोकल ही खरीदना चाहिए। अयोध्या में हर ओर रामधुन सुनाई दे रही है। हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। अयोध्या में योगी सरकार का ये 5वां दीपोत्सव, इसे यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही सरकार। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां, 12 लाख दीपों से जगमग होगी रामनगरी। सोमवार को हुआ रंगारंग कार्यक्रम का आगाज। अयोध्या में राम की पैड़ी पर भव्य लाइटिंग की गई। इस दीपावली पर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 3 नवंबर को राम की पैड़ी पर 9,51,000 दिए जलाए जाएंगे। वहीं अयोध्या शहर में अलग अलग जगहों पर 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। रामकथा पार्क में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, देश भर से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। अयोध्या में दिवाली को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ दौरा, बीजेपी ऐतिहासिक बनाने में जुटी। बीजेपी के कार्यकर्ता केदारनाथ धाम में 1100 दीपक जलाएंगे। संभल में जुए की सूचना पर पहुंची पुलिस, पर पथराव में टूटे डायल 112 के शीशे, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी पुलिस। नोएडा ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी में गार्ड के रोके जाने पर बाइक सवार दबंगों ने की दबंगई, गार्ड को जमकर पीटा, घटना सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरनगर नगर पालिका की बैठक में जमकर बवाल हुआ, सफाई के मुद्दे पर शुरू हुई बहस, हंगामे में तब्दील। बहराइच में शौचालय निर्माण में करोड़ों रुपए के गबन का मामला आया सामने। जांच रिपोर्ट आने के बाद एडीओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी और पूर्व प्रधान पर एफआईआर दर्ज कराई। गोरखपुर में शातिर बदमाशों ने पुलिस बनकर की टप्पेबाजी। बदमाशों ने बैग चेक करने के नाम पर व्यापारी से 80,000 की टप्पेबाजी की। गोरखपुर पुलिस ने टप्पेबाजी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वारदात में शामिल रहे बदमाश के 2 साथियों की तलाश जारी। नोएडा पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 9.25 लाख रुपए और 2 चेक बरामद हुए। बरेली में कोरोना काल में उधार पैसे लेकर वापस न करना युवक को भारी पड़ गया। आरोपी ने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी है। बहराइच में सरकार के लगातार सख्ती के बाद किसान खेतों में पराली जला रहे हैं। नानपारा तहसील क्षेत्र का मामला। हरदोई में शॉर्ट सर्किट से कपड़ा और किराने की दुकान में लगी भीषण आग, आग से लाखों का सामान जल गया। हरदोई में बीएसए ऑफिस और जिला जेल के बाहर गुमटिया में लगी आग, आग से भारी नुकसान, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया।
फिरोजाबाद में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जल गया। आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया। फर्रुखाबाद में दबंगों से परेशान 2 परिवार पलायन को मजबूर। पीड़ित परिवारों ने घर के बाहर पोस्टर लगाया, मकान बिकाऊ है, पुलिस जांच में जुटी। वसूली मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को किया गिरफ्तार। पूछताछ में देशमुख की तरफ से किसी भी तरह का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कानपुर में जीका वायरस का बढ़ता दायरा, 11 मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि। 3 एयरफोर्स कर्मी भी वायरस की चपेट में। देश में कल से शुरू होगा हर घर दस्तक अभियान, डोर टू डोर वैक्सीनेशन की चलेगी मुहिम। केंद्र सरकार की कोविड-19 को लेकर जारी की गई गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा पालन। देहरादून में त्योहारों पर बाजारों में बिना मास्क घूम रहे हैं लोग। गाजियाबाद में KW सृष्टि सोसाइटी में 10 साल का बच्चा 5 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा। काफी मुश्किल के बाद लिफ्ट को चालू कर बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया। बरेली में SSP ऑफिस पर कई ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। एक महिला द्वारा कभी छेड़छाड़ तो कभी SC/ST एक्ट में जेल भिजवाने की धमकी देने से लोग परेशान थे। ऋषिकेश के फूलचट्टी के पास गंगा में डूबे गुजरात के 3 पर्यटक, लड़की को बचाने के चक्कर में हादसा। प्रयागराज में मिट्टी के दिए बनाने के लिए इलेक्ट्रिक चाक का इस्तेमाल, कुम्हारों के लिए मुसीबत। इलेक्ट्रिक चाक से मिट्टी के बर्तन और दिए तैयार करने पर बिजली का बिल बहुत आ रहा है। प्रयागराज में फैली स्मॉग की चादर, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने वाले लोगों से लेकर सड़क पर चलने वाले लोगों को वातावरण में घुले स्मॉग से सांस लेने की समस्या शुरू। देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बना आगरा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 दर्ज। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आगरा मेट्रो, जल निगम, स्मार्ट सिटी और ADA को नोटिस जारी किया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच वाराणसी के एक मोबाइल बेचने वाले दुकानदार ने मोबाइल खरीदने पर पेट्रोल फ्री देने का ऑफर निकाला है। मुंबई में रिलायंस के जियो वर्ल्ड ड्राइव का शुभारंभ, जियो ड्राइव इन थिएटर और ओपन एयर वीकेंड कम्युनिटी मार्केट भी मौजूद। और नाव में सपा नेता की दबंगई से परेशान दिव्यांग ने GM कार्यालय में केरोसिन डालकर की आत्महत्या की कोशिश। लखीमपुर खीरी में घर के सामने स्कूटी खड़ा करने को लेकर विवाद, 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, 5 घायल। बागपत में 2 सहकारी चीनी मिलों में पेराई सत्र की शुरुआत, हवन पूजन कर जिला प्रशासन ने शुभारंभ करवाया। बांदा पुलिस को बड़ी कामयाबी, पटाखा फैक्ट्री में छापेमारी, कब्जे से भारी मात्रा में पटाखे और बारूद बरामद। आगरा में सड़कों पर किसानों का हंगामा, DAP की किल्लत से परेशान होकर सड़कों पर उतरे, रोड जाम कर दिया। अयोध्या में भगवान राम से जुड़ी यादों को रेत पर उकेर रहे हैं बनारस के सैंड आर्टिस्ट। वनवास से अयोध्या लौटने के प्रसंग का रेत पर खूबसूरत नजारा। बाराबंकी के सरकारी स्कूल में PM के लोकल फॉर वोकल के नारे पर काम, कुम्हार से दियों को लेकर कर रहे हैं डेकोरेट। अयोध्या में कार्यक्रम आनंद सबके लिए के तहत 5100 गरीबों को बांटे गए गिफ्ट। देश भर में 1 लाख लोगों को बांटे जाएंगे तोहफे। धनतेरस से पहले सोना चांदी सस्ता, 199 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी के दामों में 140 रुपए की गिरावट। फिर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम, जनता परेशान। सुष्मिता सेन बनी बुआ, बोली दिवाली से पहले लक्ष्मी का आगमन। गौहर खान ने अलग अलग पोज के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की। आयुष्मान खुराना और रकुल प्रीत फिल्म डॉक्टर जी में साथ आएंगे नजर, 17 जून को थिएटर में आएगी फिल्म। अभिनेत्री और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा स्तानकोविक ब्लैक स्विम सूट पहनकर समुद्र किनारे चिल करती आई नजर। सारा अली खान और जानवी कपूर साथ पहुंचे केदारनाथ, दोनों की तस्वीरें इंटरनेट पर पसंद की जा रही हैं। कैटरीना कैफ ने घर के टेरेस पर बहन इसाबेल के साथ स्टाइलिश लुक में शेयर की पिक्चर्स। अटल टनल को देख खुश हुए धर्मेंद्र, बोले किसी अजूबे से कम नहीं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी ने किया ट्वीट, लिखा तेल पर हमारा टैक्स 260% और अमेरिका का महज 20%। अरबाज खान गर्लफ्रेंड जॉर्जिया इंद्रानी संग मालदीव वेकेशंस कर रहे एंजॉय, शेयर की रोमांटिक पिक्चर्स। तैमूर अली खान पूल में मजे से एंजॉय करते आए नजर, मां करीना कपूर ने शेयर की पिक्चर्स।